आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वूकॉमर्स। तो वूकॉमर्स बेसिकली क्या है? वूकॉमर्स हमारा ई कॉमर्स बनाने का एक ऐसा प्लगइन है जिसकी मदद से हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं, वो भी ई कॉमर्स, जिसके अंदर हम पेमेंट गेटवे, उसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके अलावा हम किस तरीके से अपने ई कॉमर्स साइट को या अपनी वेबसाइट को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ये चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ना जो हम सीखने वाले वो वर्डप्रेस की मदद से करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर अपनी वेबसाइट देखें तो अभी जो हमारी वेबसाइट दिख रही है कुछ इस तरीके का दिख रही है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो तो वो वेबसाइट जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से शो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का ना इंटरफेस चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर जो है एक थीम को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम क्या है, अस्त्रा। इसके अलावा मार्केट के अंदर बहुत सारी थीम्स है, आप चाहे तो उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली डिज़ाइन के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 थीम मिलते हैं, जैसे 2024, 2023 और 2022। तो इनमें से हमें कोई भी थीम यूज़ नहीं करना है, तो उसके हम जाएंगे ऐड न्यू पे, और यहाँ पे जाने के बाद सब या तो आप सर्च कर सकते हो या तो आपको मोस्ट पॉपुलर के सेक्शंस के अंदर दिख जाएगा कि अस्त्रा थीम। तो या तो आप एलिमेंट्री कर सकते हो या तो अस्त्रा कर सकते हो। तो हमने अस्त्रा थीम को इंस्टॉल किया यहाँ से, और इंस्टॉल करने के बाद देन यहाँ से हम करेंगे एक्टिवेट, और ये हमारा अस्त्रा थीम इंस्टॉल हो चुका है। देन हम यहाँ से करेंगे इसे एक्टिवेट, और जब हम इसे एक्टिवेट कर देंगे तो अब जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो उसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। उसके लिए हमें Ctrl+R या तो F5 हम प्रेस कर सकते हैं, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेज हमारा रीलोड होगा और उसका इंटरफेस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है जो भी हम रखना चाहते हैं। उसके बाद क्या यहाँ पे पेजेस है, तो पेजेस को हम बाद में बनाएंगे। उससे पहले हम एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम क्या है, वूकॉमर्स। तो उसके लिए हमें प्लगइन्स के सेक्शंस पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद हमें ऐड न्यू पे जाना है, और ऐड न्यू पे आने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है वूकॉमर्स, और हमारे सामने यहाँ पे वूकॉमर्स आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ से करेंगे इसे इंस्टॉल। तो ये हमारे कुछ इस तरह की विंडो आती है, तो हमें सेटअप माई स्टोर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आता है, जैसे आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, या उसके बाद क्या है हमारा आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर क्लाइंट्स। तो बेसिकली अब इनमें से जो प्रेफर करेंगे वो ये करेंगे कि किस आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस। तो फर्स्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो है अपने स्टोर का नाम रखना है, जो भी आप स्टोर का नाम रख सकते हो। तो यहाँ पे वो स्टोर के नेम से हमने बना लिया। देन उसके अंदर कि किस इंडस्ट्री के लिए हम उस वेबसाइट्स को बनाना चाहते हैं, जैसे हमने अब क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज किया, यहाँ पे आप लोकेशन डालोगे अपने स्टोर का, देन यहाँ पे अपने ईमेल आईडी, और देन यहाँ से हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास में 4 ऑप्शन आते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को अभी हम जरूरत है नहीं, तो इन सभी ऑप्शन को हमने अनटिक किया और हमने यहाँ से कंटिन्यू किया। देन अभी हमारा स्टोर बनना स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट स्टोर जो है वो सेटअप हो चुका है। तो वो देखेगा कैसे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में ना यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे होवर किया तो पहला क्या हमारा साइट विजिट, और दूसरा क्या हमारा स्टोर विजिट। साइट हमारा बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था, तो ये हमारी साइट है, ठीक है। अब स्टोर क्या है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं। जैसे विजिट स्टोर है तो राइट क्लिक किया और ओपन विद न्यू टैब किया, और न्यू टैब करने के बाद अब यहाँ पे ना जितने भी हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो अब हम देखने वाले कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये शॉप हमारी ब्लैंक है, और यहाँ पे ना 4 पेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। पहला क्या है कार्ड, दूसरा क्या है चेकआउट, उसके बाद माई अकाउंट और शॉप का पेज। ये बाय डिफॉल्ट पहले से आता है, तो इस पेज को नीड है नहीं, तो इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस वाले पेज को हटाने के लिए हम अपने स्टोर पे आएंगे, और यहाँ पे दिखेगा पेज, और यहाँ पे हम ऑल पेज पे जाएंगे, और यहाँ से एक पेज को डिलीट कर देंगे जिसका नाम क्या है सैम्पल पेज। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, और यहाँ पे देखिएगा आपको सैम्पल पेज। देन हमने इसे किया ट्रेस, और ट्रेस करने के बाद हमने पेज को किया रिफ्रेश, और ये जो पेज है यहाँ से हमारा हट जाएगा। तो ये हट चुका है यहाँ से। अब हमें करना है क्या है कि हमें ना कुछ प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्टिंग करनी है, ताकि जो हमारा स्टोर है वो थोड़ा सा फुलफिल हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा भरा भरा सा लगे। देन उसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पे कैसे हम अपने साइट के अंदर अपनी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें वापस आना है स्टोर यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स पे, अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आने के बाद हमें जाना है प्रोडक्ट के सेक्शंस पे। तो यहाँ से अगर हम ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो अभी ना हमारे पास में यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो 0 है। तो यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, चाहे तो इंपोर्ट करके आप मंगवा भी सकते हो कहीं से। तो अभी हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से क्रिएट करेंगे।
तो उससे पहले ना हम कैटेगरीज को देख लेते हैं कि हमें जो है ना प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनानी, जैसे अलग अलग आपने कैटेगरीज देखी हुई, जैसे फैशन हो गया, ज्वेलरीज हो गया, तो वो आप यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हो, चाहे वो कुर्ती का कैटेगरी हो। तो कैटेगरी पे आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है अनकैटेगराइज, इसे हमने ट्रेंडिंग फैशन के नेम से हमने बना लिया, और यहाँ पे हमने लिखा ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग फैशन, और जस्ट स्लग के अंदर हमने पेस्ट किया। स्लग बेसिकली यूआरएल है कि यूआरएल हम किस तरीके का रखना चाहते हैं। तो हाइफन हमने इसलिए लगाया, अगर हम हाइफन ना लगाए तो यहाँ पे 20 लिखा आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने यही पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देन यहाँ से हमने अपडेट किया। तो जितने भी बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, ठीक है, अगर हम उसे कैटेगराइज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रेंडिंग फैशन के अंदर वो चले जाएगा बाय डिफॉल्ट पहले से ही। तो हमें ना यहाँ पे कुछ कैटेगरीज को बनाना है, तो चाहे तो आप मल्टीपल बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी बना लिया, और बनाने के बाद वापस आएंगे अपने कैटेगरी के सेक्शंस पे, गो टू कैटेगरीज। और यहाँ पे आने के बाद जैसे अभी हमने ट्रेंडिंग के नेम से बनाया था, तो वैसे ही हम कुछ और फैशन के नेम से बना लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हमने यहाँ पे एक सूट के नेम से बनाया, देन कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे करने के बाद हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया। तो अभी फिलहाल हमने 2 यहाँ पे कैटेगरीज बना लिए। यहाँ पे बनाने के बाद हमें करना है क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो ऐड न्यू पे जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद हमें ना सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नाम रखना है कि किस नेम से हम प्रोडक्ट का रखना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया व्हाइट सूट, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कुछ भी यहाँ पे एंटर कर देंगे फिलहाल के लिए, बाद में हम इसे चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद जैसे मुझे इसे बोल्ड करना है, तो पहले सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद हमने इसे बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड हो चुका है। अगर इटैलिक करना चाहते हो तो इटैलिक कर सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे कुछ लिंकिंग करनी है तो वो लिंकिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। देन उसके बाद में क्या है कि जैसे मीडिया के अंदर से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जब नीचे आएंगे ना, तो हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है कि रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस क्या होता है, जैसे आपने देखा कि उसका जो प्राइस है वो 1000 रुपये है, लेकिन जो बेच रहे हैं वो 500 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखता कैसा है, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ना रेगुलर प्राइस हमने 1000 कर दिया, 10,000, और करने के बाद यहाँ से हमने पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करके भी देखेंगे, तो ये पब्लिश होने का वेट करते हैं यहाँ पे, और ये हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो चुका है। देन हमने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, तो अब हमारे सामने ना यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा, किस नेम से, व्हाइट सूट के नेम से। तो यहाँ पे आ चुका है। अभी हमने कोई इमेजेस यहाँ पे पब्लिश नहीं करी है, तो इस वजह से ही ऐसा आ रहा है। अब ये अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ना इमेज को ऐड करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। पहला क्या है, प्रोडक्ट इमेज, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट गैलरीज। तो प्रोडक्ट इमेज वो होता है जो कि आप बड़ा सा देखते हो, जो कि आपको फ्रंट में शो होता है। गैलरीज के अंदर हम मल्टीपल इमेजेस को ऐड करते हैं। तो फटाफट से कुछ इमेजेस को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमने 2 इमेजेस को डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद वापस यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे ना हमें सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, और उन दोनों इमेजेस को हम यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ जाएंगे। और हमने यहाँ से ड्रैग करके लेके आ चुके हैं, और लाने के बाद इन दोनों में से हम किसी भी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमने फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें करने क्या है, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ से हमने यहाँ से इसे अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद हमें पेज को रिफ्रेश करना है। तो ये हमारा प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है प्रोडक्ट इमेज पे, और हमने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ पे हमारा जो है इमेज आ चुका है। अब जैसे मुझे गैलरीज के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो उसके लिए वापस आएंगे अपने डैशबोर्ड पे, और आने के बाद हमें गैलरीज पे क्लिक करना है। और गैलरीज पे आने के बाद हमें इस इमेज को भी सिलेक्ट करना है, और इस गैलरीज के अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि कैटेगरीज, तो इन दोनों कैटेगरीज पे हमने टिक किया, ठीक है। क्यों, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। अब इंक्लूड करने के बाद जो है हमने इसे अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद एक बार पेज को वापस रिफ्रेश करेंगे, तो अपलोड होने तक का वेट करते हैं। अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा था जिसका नाम था सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे ना कोई भी देखो, इसका जो प्राइस है कितना है, 10,000 है। तो मुझे 10,000 पे पता है नहीं बेचना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे कितने में बेचना है, 500 में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 500, और लिखने के बाद हमने यहाँ से अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद एक बार वेट करते हैं, और करने के बाद हमने पेज को रिफ्रेश किया। तो इसका जो अब अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 500 आएगा। और यहाँ तक होने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया, और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमें क्या करना है कि कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट की ना लिस्टिंग करनी है, ठीक है। तो
अब ये जो है ना, अभी हमारी जो वेबसाइट है एक्चुअल में, अगर कोई भी इंसान हमारी वेबसाइट ओपन करता है तो अब यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट ना कुछ ऐसी शो हो रही है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, हमें शॉप का पेज हमें फ्रंट पे लगाना है, तो वो लगाने के लिए हमें क्या करना है, कस्टमाइज पे आना होगा। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं कि पहले ना अपने कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो वो फटाफट कर लेंगे, फिर उसके बाद आते हैं। तो लिस्टिंग करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है बार बार, और यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। उसके बाद प्राइस, और यहाँ पे कुछ फोटोज को अपलोड करना है, और इन कैटेगरीज के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने किया क्या है कि यहाँ पे ना हमने कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी है, ठीक है। और लिस्टिंग करने के बाद अब हमें वापस अपने डैशबोर्ड पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद ना हमें अपने वेबसाइट को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, यानी कि अट्रैक्टिव बनाना है। तो उसके लिए जाएंगे अपने थीम के ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद जो भी हमने थीम इंस्टॉल किया था उसके डैशबोर्ड पे जाएंगे, और यहाँ पे ना कुछ हम टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन जाए, ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट पे कभी भी विजिट करे तो वो हमारे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स पे, और यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। तो अब हमारे पास में ना यहाँ पे दो ऑप्शंस आ चुके हैं। पहला क्या है, AI बिल्डर, तो हम इसका यूज़ नहीं करने वाले, हम बेसिकली टेम्पलेट्स का यूज़ करने वाले। तो हम गए बिल्ड विद टेम्पलेट्स की तरफ, और यहाँ पे जाने के बाद ना अब हमें काफ़ी सारे इसे करेंगे डिसमिस, और डिसमिस करने के बाद अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री में टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप इजीली अपने वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये प्रीमियम है, यानी कि पेड है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। उसकी जगह हम कोई और सा टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारी वेबसाइट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए। जैसे कि हम जो है कुछ इस वाले थीम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा और भी थीम्स आपको दिख जाएंगे जो कि आप इजीली वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो हमने ना फ़िलहाल के लिए ये वाली थीम को इंस्टॉल किया, ये वाली हमारी थीम है, और ये ब्रांड स्टोर के नेम से, चाहे तो आप किसी भी नेम से और भी सर्च करके ढूंढ सकते हो। तो हमने वूकॉमर्स बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, और यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। तो कंटिन्यू किया यहाँ से हमने। अब यहाँ पे ना ऑप्शन आ रहा है कि ये जो फॉन्ट है ना, कि किस फॉन्ट के अंदर हमें डिज़ाइन चाहिए, या हम किस कलर में उस डिज़ाइन को चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर है, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ डिज़ाइन चेंज हो गया। उसके बाद ग्रीन करना चाहते हो, ग्रीन हो गया ये, या आप ऑरेंज चाहते हो तो ऑरेंज हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद जैसा फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, ये हो गया, या ये वाला फ़ॉन्ट चाहते हो, या ये वाला फ़ॉन्ट चाहते हो, तो जो भी आप इसके अंदर फ़ॉन्ट चाहते हो वो आप लगा सकते हो। तो हमने यहाँ से कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ना हमें कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, तो हम कुछ भी डिटेल देने के बाद हमने यहाँ से सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद ये कुछ सेकंड के अंदर हमारी जो वेबसाइट है ना वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें करना है क्या है कि यहाँ पे ना हमें कुछ डेटा चेंज करना है अपनी वेबसाइट का, जैसे हम उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स वहाँ पे चेंज करनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि 100 ना हो जाए। अब जो है ऑलमोस्ट हमारा जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमें अगर वेबसाइट को देखना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज वापस हमें डैशबोर्ड पे जाना है तो उसके लिए हम विजिट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। और अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है एक्चुअल में दिख कैसे रही है। तो उसके लिए हमने पेज को रिफ्रेश किया है, और रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर ले। तो अब जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए वापस अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और अब जो हमारी वेबसाइट कुछ दिख रही है कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब इसके अंदर ना बाकी चीज़ें हम यहाँ से खुद से कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जो जाना है वो पेज एडिट पेज पे जाना है, और जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जो भी आप टैगलाइन लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको करना है क्या है कि सिंपली एडिट पेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ना हमारा एडिट पेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब जैसे हमें करना है क्या है कि अपनी साइट की ना बेसिक डिटेलें चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे रेनिंग ऑफर फॉर हॉट समर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेस्ट सेल, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 25% है तो उसकी जगह हमने यहाँ पे 57% कर दिया, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट पे। उसके अलावा बाकी चीज़ें और भी चेंज करनी, जैसे इस लोगों को हटाना है यहाँ से, तो लोगों को हटा दिया हमने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद जो है
हमने डिलीट प्रेस कर दिया, तो वो चीज़ें हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो वापस हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से डिलीट प्रेस किया, तो ये हट नहीं रहा, पता नहीं एक बार। तो इसको हमने यहाँ से चाहे तो हम इसे डिलीट करने का ऑप्शन आता है यहाँ से, तो इस तरीके से हमने डिलीट कर दिया। बाकी इमेज चेंज करना है तो उसके लिए हमें वापस इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है डिटेल हमें चेंज करना है, डिटेल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट आ रहा है तो वो भी चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे स्पेशल एडिशन आ रहा है तो उसे हम चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर है तो उसे हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है आप रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज ऑल सेलेक्ट करने के बाद डिलीट भी प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है 20% है, तो इसको जैसे हमने 80% कर दिया तो वो चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना पूरी वेबसाइट को खुद से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करने के बाद अब जैसे मुझे करना है क्या है कि 1 बाय 1 करके इस तरीके से आप मल्टीपल जो है पेजेस को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद जैसे अब हमें क्या करना है इसके अंदर पेमेंट गेटवे ऐड करना है। तो उसके लिए हमें आना है प्लगइन्स के सेक्शंस पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है हम यूपीआई को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक किया।